हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि एपी क्या होता है। ए के बारे में A1 बताए थे, A2 बताए थे, डी क्या होता है, सारा कुछ मैंने इस पहले क्लियर किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मार्क एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन बोलता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometers। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका हम क्वेश्चन को चलिए लिख देते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर। एक क्वेश्चन को समझाएंगे, आप लोगों को बाकी क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि पहला किलोमीटर जाने के लिए इसको 15 रुपया लग रहा है। ठीक है, और बाकी का जितना किलोमीटर से ये जाएगा उसमें 8-8 रुपया ऐड होते चल जाएगा। यानी हम लोग करते हैं, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15। ठीक है, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15 + 8 इज इक्वल टू 23। यानी यहाँ पे डी का वैल्यू क्या दे दिया है, 8। नेक्स्ट वन, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इज इक्वल टू 23 + 8 यानी 31। टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर इज इक्वल टू 31 + 8 यानी 39। अब क्या ये कोई एपी में दिख रहा है हम लोग, तो हाँ एपी में दिख रहा है क्योंकि इनका सबका 8-8 गैप है सब नंबर्स के बीच बीच में, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली 15, 23, 31, 39, ... फॉर्म एन एपी बिकॉज एवरी टर्म is 8 more than the previous term। यानी जो भी टर्म लिख रहे हैं वो 8 मोर है पिछला टर्म से, है ना। तो इसलिए ये एपी में दिख रहा है। ऐसे ही करके आपका और इसमें 3 क्वेश्चन और है। सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। इसका भी हम लोग को एपी में बताना है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर एपी का सीरीज में बनेगा तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस यानी ये तो एपी में है क्वेश्चन पढ़ के ही, क्योंकि यहाँ पे राइजेस 50 रुपीज़ ईच लिख दे रहा है इसके बाद, यानी पहला के लिए 150, उसके बाद
फिर 50-50 ईच बढ़ते चल जा रहा है, यानी इससे पता क्या चल जा रहा है, ये AP में है। नेक्स्ट वन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8% एनम। ठीक है, ये भी आपका AP में होगा या फिर नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। यानी हमारा A दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का है 10 और सेकंड का है 10। ठीक है, यानी फर्स्ट का A दे दिया है इतना और D दे दिया है इतना। अब बोल रहा है कि अगर AP में है ये A का दिया है, D का दिया है, तो आप AP में इसको करके दिखाइए। तो हम बताते हैं अब आपको, इसको मान लेंगे A1, तो A1 इज इक्वल टू 10। A2 क्या होगा, A2 के बारे में आपको बताए थे, A प्लस D यानी 10 + 10 इज इक्वल टू 20। A3 के लिए हो जाएगा A2 प्लस D यानी क्या हो जाएगा 20 + 10 इज इक्वल टू 30। A4 के लिए A3 + D यानी 30 + 10 इज इक्वल टू 40, है ना। 4 टर्म बोला है, तो एक पहले ही दिया था, तो 1 2 3 अभी निकाल लिए, एक और निकालना होगा A5, तो A4 + D इज इक्वल टू 40 + 10 इज इक्वल टू 50 हो गया। अब इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए AP इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसका है A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू -2। A2 क्या होगा, तो A1 प्लस D, A1 क्या -2 + 0 इज इक्वल टू -2। अब A3 निकालते हैं, A3 क्या होगा, A2 + D, A2 क्या -2 + 0 इज इक्वल टू -2। A4 क्या है, A3 + D यानी -2 + 0 यानी -2। फिर A5, तो A4 + D इज इक्वल टू -2 + 0 इज इक्वल टू -2। इन लोगों के बीच में क्या है, हमारा 0 है ना, बीच में डिफरेंस कितना है, 0। तो अब इसका AP क्या निकल रहा है, AP इज इक्वल टू -2 -2 -2 -2 डॉट 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 हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन अब आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे A1 क्या होगा 4, A2 क्या होगा A1 + D यानी 4 + 3 यानी 7। अब आते हैं A3 में, तो A2 + D 7 + 3 इज इक्वल टू 10। A4 के लिए A3 + D इज इक्वल टू 10 + 3 इज इक्वल टू 13। A5 के लिए A4 + D यानी 13 + 3 यानी 16। अब लिख देंगे AP इज इक्वल टू 4, 7, 10, 13, 16, डॉट 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 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसा है, तो यहाँ पे A1 क्या है, तो -1, A2 A + D यानी -1 + 1/2। यहाँ LCM ले लेंगे दोनों का, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, LCM लेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -2 + 1 क्या आ जाएगा -1/2। अब आते हैं A3 के लिए, तो क्या हो जाएगा A2 + D, तो -1/2 और माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा। A4 के लिए तो 0 + 1/2 यानी 1/2। A5 के लिए 1/2 + 1/2
इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो AP इसका क्या निकला, -1 -1/2 0 1/2 1 एंड सो ऑन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू -0.25। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 क्या है -1.25, तो A2 क्या होगा A1 + D यानी -1.25 प्लस माइनस -0.25 यानी -1.50। नेक्स्ट A3 तो A2 + D यानी -1.50 -0.25 यानी यहाँ क्या हो जाएगा -1.75। A4 के लिए -1.75 -0.25 यानी -2.00। ऐसे ही करके निकल जाएगा, है ना। तो इसका AP क्या हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 एंड सो ऑन। कंप्लीट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फॉर द फॉलोइंग APs write the first term and the common डिफरेंस। यानी अब क्या बोल रहा है, जो हमारा AP दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख के दिखाइए। तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। अब इसका पहले हम लिखेंगे A। तो हम A के बारे में बताएं, जो पहला टर्म होगा वही आपका क्या कहलाता है A। तो 3 A1। A2 क्या है, A2 हमारा क्या है 1। अच्छा, अब डिफरेंस कैसे निकालें, तो सेकेंड टर्म में पहला टर्म को जब हम अगर माइनस करेंगे, ठीक है, D के लिए, तो D के लिए क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू A2 - A1। A2 कितना है 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 यानी -2 हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। A1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू -1, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना -1 और माइनस क्या हो जाएगा +5 यानी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ओनली 4 आ जाएगा ना, ओनली 4 ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, एंड सो ऑन। ये है आपका नेक्स्ट वन। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका ये है। अब A2 इज इक्वल टू 5/3। अब D निकालने के लिए, तो D निकालने के लिए क्या लिखेंगे A2 - A1 यानी 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लीजिए दोनों का, तो 3, 5 - 1 यानी 4/3। D निकल गया, A हमको यहाँ से पता चल गया, D यहाँ से निकल गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ये अब आपका AP दिया हुआ है। यहाँ से A क्या होगा, तो 0.6, A2 क्या हो जाएगा, तो 1.7, D इज इक्वल टू A2 - A1।
A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 यानी हमारा क्या निकलेगा 1.1 बन जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अब आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़कर हमारा लाइव अपडेट्स को देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।